हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। और मैं आज आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मस्त करने आया हूं, क्योंकि मैं आज आप लोगों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र 2025-26 कक्षा 10 हिंदी का लेकर आ गया हूं। और इसी पैटर्न पर आधारित आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पेपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर मैंने खुद बनाया है और खुद से ही इसे लिखा है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आज के मॉडल पेपर में। आज का मॉडल पेपर में पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। और मेरे खुद 551 मार्क थे कक्षा 10 में, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सब कुछ बताने आया हूँ किस प्रकार से मैंने किस तरीके से पेपर दिया था। और आप लोगों को जिस प्रकार से ओएमआर सीट पर 20 नंबर के क्वेश्चन करने होते हैं मैंने भी दिया था, क्योंकि मैं अभी 2 साल पहले ही कक्षा 10 पास किया है। कोई नया नहीं पास किया है, ना कोई ज्यादा पुराना ही पास किया। अभी जिस तरीके से आप लोग पेपर देने वाले हैं, जितने दबाव में आप लोग पेपर देने वाले हैं, उतने दबाव में मैंने भी पेपर दिया था। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आज आप लोगों को मॉडल प्रश्न पत्र हल करना सिखाऊंगा, किस प्रकार से हल किया जाता है। और आप लोगों को 100 में से 100 नंबर आप लोगों को हिंदी में दिलाऊंगा। 100% आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं दिला पाया ना तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके उसी दिन चले जाना। लेकिन सबसे पहले आप लोग हमको विश्वास करो, हमारे इस चैनल पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक है, इसे आप लोग कंप्लीट करा देना और इसको अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। क्योंकि मैं कोई फेक चीज यहाँ पर नहीं बताने आया हूं, मैं जो मैंने किया था, जिस प्रकार से मैंने बोर्ड एग्जाम में लिखा था, वो आप लोगों के बताने आया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं किस प्रकार से आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो टाइम होगा, निर्धारित टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपका 70 का होगा और सब्जेक्ट आपका हिंदी इसी प्रकार से लिखा होगा। इधर आपका नाम और क्रमांक क्रमांक संख्या जो होता है, रोल नंबर, आपको वो डालना रहता है पेपर में। फिर उसके बाद आप लोग जब अपना कॉपी ओपन करोगे, उससे करने से पहले आप लोग यहाँ पर निर्देश जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हर पेपर का निर्देश अलग अलग नहीं हो सकता है। और आप लोग एक बार हिंदी के पेपर में पढ़ोगे या फिर आप हमारे यहीं पर पढ़कर आप लोग जा सकते हो। इसी प्रकार से निर्देश वहां पर भी लिखा आएगा, कोई अलग निर्देश नहीं होगा। और आप लोग इसी निर्देश को पढ़कर आप लोग चले जाना। वहां पर निर्देश पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। और फिर उसके प्रारंभ के 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आप निर्धारित हैं। आप लोग प्रश्न पत्र पढ़ लेना। अगर मेरे हिसाब से तो आप प्रश्न पत्र करना ही मत, पढ़ना ही मत। आप लोग सीधा क्वेश्चन देखना, आंसर लिखना, क्वेश्चन देखना, आंसर लिखना। पहले हमारी सीट पर आप लोगों को नीले काले पेन से आप लोगों को पूरी तरीके से 20 का 20 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। तो चलिए मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ये मॉडल पेपर है, दूसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक तो 1951 में प्रकाशित हुआ था। और सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव रचना है। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आप लोग जय शंकर प्रसाद की एक रचना बताना और कामायनी किसकी रचना, ये हमें जरूर बता के जाना। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वहीं पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से संबंधित है मैथिली शरण गुप्त। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने कहा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। वहीं पर अगला क्वेश्चन हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। और आप लोग महादेवी वर्मा की एक रचना कमेंट बॉक्स में बता कर जाना, ठीक है। अगर आप लोग ये सब हमारे साथ करते रहोगे ना तो आप लोगों का प्रैक्टिस और बढ़ता जाएगा। और फिर वहां पर जो प्रश्न नंबर 7वां, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय कौन सा है? आपका मनोवैज्ञानिक है। फिर उसके बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन है, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय युग किसे कहा जाता है? आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी युग आते हैं, प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, क्योंकि युग की ही बात की गई है ना। तो आप लोग जिसमें उपयुक्त सभी, आपको यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिसमें उपयुक्त सभी होता है ना, क्लास 10 में मैंने देखा है कि हर क्वेश्चन वही ऑप्शन ही सही होता है। और यहाँ पर चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिलान कीजिए, मेला आंचल किसकी रचना है? आप लोग बताना। मेला आंचल, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शनल टिक बताता हूँ। यहाँ पर जो आप लोग, मेला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। और चित्रलेखा, तो
हरीश्वरनाथ रेणु की रचना है, तो आप लोग इसे 2 ऑप्शन को हटा दीजिए क्योंकि खा इसमें नहीं है। फिर उसके बाद चित्रलेखा किसकी रचना है? चित्रलेखा है प्रेमचंद्र की। और फिर उसके बाद आप लोग जैसे खा ये ऑप्शन हो गया, तो हमारा अब का मिल गया ना, दूसरा का, तो दूसरा का यहीं पर आता है, हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। आप लोग इस प्रकार से ऑप्शन इलिमिनेटिंग के जरिए आप लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से उपन्यास है, उपन्यास इसमें कौन कौन सा है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। तो यहाँ पर हमारा सेवा सदन उपन्यास है, विराटा की पद्मानिनी उपन्यास है, चित्रलेखा, ये 3 उपन्यास है। और ये कहानी है, कफन क्या है? कहानी है। आप लोग इसे याद कर लेना, कफन क्या है? कहानी है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। फिर उसके बाद सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमण शैल पर आतत परे प्रभात, ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें आता है। फिर उसके बाद यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती। किस छंद का लक्षण है? रोला, रोला छंद का ये लक्षण है। और फिर उसके बाद प्रहार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। प्रहर पर का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग मतलब जो पहले आता है वही, वही उपसर्ग का मतलब जो पहले आता है वही का प्रयोग किया जाता है, मतलब परहर, हार से पहले पर का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ इसमें है पर, तो आप लोग लिख देना उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है। पंचतंत्र में आपका कौन सा समास है? द्विगु समास है। और प्रश्न नंबर 16 आप लोग किस प्रकार से करोगे? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। आंसू का तत्सम रूप क्या है? असुर है। फिर उसके बाद कर्मवाच में प्रधानता होती है, कर्मवाच में किसकी प्रधानता होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे देना क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कर्म की प्रधानता होती है। काव्य शब्द में वचन की विभक्ति है, चतुर्थ विभक्ति बहुवचन का है। निम्नलिखित में से शब्दों में सर्वनाम कौन सा है? मनुष्य और बचपन तो संज्ञा है, और फिर उसके बाद कोई एक सर्वनाम है। इसमें उपयुक्त सभी मत लगाना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उपयुक्त सभी एकदम से करेक्ट नहीं होता। फिर इसको जब आप लोग 20 क्वेश्चन का OMR शीट आप लोग भर लोगे तो फिर उसके बाद आप लोग सीधे चले जाना अपने खंड बा में। खंड बा में आप लोग वर्णनात्मक प्रश्न, जिस तरीके से इसमें लिखा है वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा, आप लोगों को इसी तरीके से लिख देना है। आप लोग कॉपी में सबसे ऊपर लिख देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को संकेत लिखना है। जैसे आप लोगों को इसमें अथवा करके 2 क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो पहले का संकेत इस प्रकार से लिखना है, भिन्न भिन्न धर्मों का लिख देना। फिर उसके बाद डॉट डॉट लगा कर चला जाना है। फिर उसके बाद विभिन्नता देखने को मिलेगी, आगे का ये 3 अक्षर लिख देना है, पीछे का 3 अक्षर लिख देना है, संकेत में लिख देना है, गद्यांश आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर उसके बाद लेखक ने भारतीय संस्कृत के अनेकों देशों का समूह क्यों कहा है? आप लोग इसमें से ही ढूंढ कर लिख सकते हैं। रेखांकित अंश क्या है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोग व्याख्या कर देना, संदर्भ लिखना मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप लोगों को जो भी नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग इस संदर्भ के बारे में जानते हैं, गद्यांश के बारे में सब कुछ जानते हैं ना, तो आप लोग इसके बारे में लिख देना। जैसे हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है। आप लोग इस प्रकार से पढ़ना। फिर उसके बाद जब आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना, संदर्भ लिख देना। फिर उसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया होगा जिसको आप लोग हल कर देना। इससे आप लोगों का कितना नंबर पक्का हो जाएगा? 20 नंबर उधर, फिर उसके बाद 6 नंबर इधर। 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर आपको ये पक्का हो जाएगा। मतलब 20 से 26 नंबर आपके पक्के हो गए। फिर उसके बाद 6 नंबर आप लोगों को पद्यांश में आप लोग किसी भी प्रकार से बना के, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो लिख देना, क्योंकि पद्यांश उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि संदर्भ ही लोग देखते हैं। बस एग्जामिनर संदर्भ देखते हैं, फिर उसके बाद आपका पेपर कॉपी चेक कर देते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को 2 इसी प्रकार से अथवा लगाकर इसमें दिया होगा जो आप लोगों को लिख देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को 20 से 26 और 6 32 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 32 नंबर में आप लोगों को किसी प्रकार से लापरवाही नहीं करनी है। 32 नंबर आप लोगों का पासिंग मार्क हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 नंबर आप लोगों को स्कूल से मिलेंगे, 32 नंबर ही हो जाएगा। कुल मिला के 62 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाते हैं। अगर आप लोग पक्के कर पाते हैं तो कर लीजिए आप लोग। इस तरीके से इतना आसान है आप लोगों का पेपर देना। फिर उसके बाद गद्यांश संस्कृत में तो मतलब अनुवाद करना इतना आसान होता है ना कि आप लोग मतलब थोड़ा सा भी अगर आप लोग एक बार कहानी के बारे में देख लो,
उस चैप्टर के कहानी को आप लोग देख लो हिंदी में कहीं पर, तो आप लोग उसे लिख ले जाओगे। उसी प्रकार से बना बना कर लिख देना, कुछ नहीं मिलाते, सिर्फ संदर्भ देखते हैं। संदर्भ आप लोगों को हिंदी में लिखना होता है। आप लोग अपने पाठ ये नहीं लिख सकते प्रत्युत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से लिया गया है और इस पाठ से सम्मिलित है, ये नहीं लिख सकते। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इतने दिन से आप लोग क्या कर रहे थे। फिर उसके बाद आप लोगों को इसी प्रकार से एक श्लोक भी आएगा जिसका आप लोगों को मतलब पूरा हिंदी में अनुवाद करना है श्लोक को भी, और एक संदर्भ लिख देना है। फिर उसके बाद अपने पाठ पथिक से उत्तर मतलब अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अधिकतम 80 शब्द में देना है। आप लोगों को ज्योति जवाहर जिसके बारे में भी आप लोगों के जिले में जो चलता होगा ना उसके बारे में लिख देना है। फिर उसके बाद आप लोगों को जीवन परिचय, जो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इसी 3 में याद कर चले जाना। 100% बता रहा हूँ, यहीं से आ जाएगा पेपर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह, रामचंद्र शुक्ल, इन्हें 3 का याद कर लेना। किसी एक का नहीं, मतलब तीनों का याद करने, 3 तैयार करने रहना। इसमें तीनों से ही फंस जाएगा, 100% मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों को किसी एक कवियों का जीवन परिचय आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त। सूरदास का तो जहाँ तक होता है 100% यही हर पेपर में आता है और हर बार पूछा जाता है। आप लोगों के 6 मंथली पेपर में भी आया होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को अपने पाठ पुस्तक से कठिन एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप लोगों को कोई भी एक श्लोक अपने पाठ पुस्तक से याद करना। 3 श्लोक आपको याद करना है, जैसे 2 श्लोक ऊपर आ गए तो एक नहीं आया तो जिसको आप लोग यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में। ये बहुत आसान रहता है क्योंकि आप लोग जो चंद्रशेखरम किम असीत, फिर उसके बाद भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को एक निबंध लिखना रहता है। निबंध आप लोग बना बना कर लिख सकते हो यार। पर्यावरण प्रदूषण पर आया, जो आप लोगों के घर के आसपास प्रदूषण के बारे में जो हो रहा वही लिख दो, वही लिख दो। आप लोगों का 100% मतलब वही शेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद विज्ञान व अभिशाप या वरदान, विज्ञान के बारे में कहना रहता है। आप लोग मोबाइल से हमारी वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल भी विज्ञान की देन है, तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये विज्ञान हमारे लिए वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी हो सकता है। विज्ञान के हानिकारक आप लोग लिख सकते हैं, विज्ञान से हमें क्या नुकसान है, विज्ञान के फायदे क्या हैं, आप लोग इसी लिख देना। यातायात के नियम को आप समझा देना। जनसंख्या, लाभ या हानि, इसे तो आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते हो। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना, उत्तर मध्य रेलवे का एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं ना उपलब्ध हो। ये चीज़ जो है ना पत्र लेखन वाला, इसे आप लोग तैयार करके लेके जाना, क्योंकि पत्र लेखन हमेशा पूछा जाता है। और अपने मित्र के बारे में एक तैयार कर लेना और स्कूल के बारे में एक तैयार कर लेना। अपने हिसाब से लिख देना पत्र लेखन, जिस तरीके से जैसे हम कहीं फंस गए और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मुझको एक शिकायती पत्र लिखना होता है ना, तो उस प्रकार से आप लोग उस मोमेंट पर क्या लिखोगे वही मोमेंट फील करके आप लोग एग्जाम में लिख देना ना। आप लोगों का एकदम से बढ़िया पेपर हो जाएगा। यहाँ पर 70 नंबर का पेपर आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी रही तो 68 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला। और फिर उसके बाद 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएंगे। 98 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाने वाला अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो। अभी 3-4 महीने का वक्त है, आप लोग कर सकते हो भाई, आप लोग कर सकते हो। मैंने इसी 3-4 महीने में किया था जो किया था, इससे ज़्यादा आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और फिर उसके बाद आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।